नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKMB सर में। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान का सामान्य परिचय हमसे किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इस कक्षा का हमने नाम रखा है जीके को कर लो मुट्ठी में। क्या नाम रखा दोस्तों? जीके को कर लो मुट्ठी में। तो जीके को कर लो मुट्ठी में इस कक्षा का हमने नाम रखा है। और इस कक्षा के अंदर हम 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे। यदि हाँ, आप हमारी वेबसाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमें दे रखा है। डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कीजिए। यदि इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें फॉलो करेंगे, हम उम्मीद करते हैं आपसे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, चलिए अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त। हमसे शाब्दिक सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जानते हैं? तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त नाम से जानते हैं। उसके बाद में है वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण। अब देखिए, रामायण किसके द्वारा लिखी गई? रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। महाकाव्य में राजस्थान को मरुकांतर, क्या नाम दिया गया दोस्तों? मरुकांतर। रामायण में राजस्थान को किस नाम से? मरुकांतर नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद में है मोहनोत नैन्सी ख्यात। ये किसके द्वारा रचित है? मोहनोत नैन्सी के द्वारा। राजरूपक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजरूपक। राजरूपक दोस्तों वीर बहान के द्वारा एक रचित ग्रंथ है। अब 2 ग्रंथ हो गए हमारे पास, मोहनोत नैन्सी ख्यात, राजरूपक नामक ग्रंथों में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम कब? 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम से संबोधित किया। हमारा ये जो प्रदेश था इसको जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में किस नाम से संबोधित किया? राजपूताना नाम से संबोधित किया। उसके बाद में अगले इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड। इनके बारे में याद रखना दोस्तों, इन्हें राजस्थान का इतिहासकार भी कहा जाता है। किसे? कर्नल जेम्स टोड को। इस प्रदेश को 1829 ईस्वी में राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये 3 नाम किसके द्वारा दिए गए? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये नाम दिए गए। 1829 में राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा नाम से संबोधित किया गया। किसको? राजस्थान को। उसके बाद में देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का क्या नाम था, जो कि 1829 के अंदर कहाँ पे प्रकाशित हुई थी? लंदन के अंदर प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक का नाम था द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक का हमें दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया इस पुस्तक का दूसरा नाम है। और कर्नल जेम्स टोड को एक तो राजस्थान का इतिहासकार और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। और कर्नल जेम्स टोड को ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर। देखिए दोस्तों, गुरु शिखर जो है वो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा? संतों का शिखर। और कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है बसंतगढ़ शिलालेख। अब बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो कहाँ पे है? सिरोही में है। और ये कब का है? विक्रमी संवत 682। अगर विक्रमी संवत पूछे तो 682, अगर ईस्वी हमसे पूछे तो 625 ईस्वी। और ये खिमल माता के मंदिर में स्थित है। उसके बाद में देखिए बसंतगढ़ शिलालेख की अगर हमसे भाषा पूछे तो बसंतगढ़ शिलालेख की भाषा जो है वो दोस्तों संस्कृत भाषा है। उसके बाद में है बसंतगढ़ शिलालेख में सर्वप्रथम लिखित प्रमाण के रूप में, लिखित प्रमाण हमें राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द मिलता है। लिखित प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं? बसंतगढ़ के शिलालेख में। और यहाँ पे राजस्थान का क्या नाम मिलता है? राजस्थानादित्य शब्द मिलता है। उसके बाद में है राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब इसमें देखो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है, तो ये तो है उत्तर और ये है पश्चिम। इस दिशा के अंदर ये जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है और उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर हमारा राजस्थान है। प्राचीन भारत में गंगानगर कौन सा क्षेत्र? गंगानगर के निकट प्रदेश को क्या कहा जाता था? योद्धे कहा जाता था। गंगानगर के जो निकट प्रदेश था उसको क्या कहा जाता था? योद्धे कहा जाता था। अलवर के समीप क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कुरु। अलवर के जो समीप क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था? कुरु कहा जाता था। भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र को हम किस नाम से जानते थे? शोरसेन के नाम से जानते थे। कोटा, बूंदी क्षेत्र को है के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत के अंदर कोटा जो बूंदी वाला क्षेत्र है इसको हम है के नाम से जानते थे। जयपुर टोंक के क्षेत्र को किस नाम से? विराट के नाम से जानते थे। बीकानेर क्षेत्र को जांगल और बाड़मेर क्षेत्र को श्रीमाल और बाद में ये भीनमाल कहलाया दोस्तों। भीनमाल क्या कहलाया? भीनमाल कहलाया। आगे देखिए सिरोही और आबू क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? चंद्रावती के नाम से जाना गया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? सिवी जो है इसको नाम कहते हैं। और उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ भी कहलाता है दोस्तों। उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? बांगड़ के नाम से। माही नदी के क्षेत्र को काठल के नाम से जाना गया। माही नदी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्राम समूह को 56 का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो 56 ग्राम समूह है उसको 56 का मैदान कहा जाने लग गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच को मेवल व देवालिया कहा जाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग था उसको क्या कहा जाता था? मेवल व देवालिया कहा जाता था। उसके बाद में है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के पठारी भाग को, भैंसरोडगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ का ही एक हिस्सा है। उसके बाद में भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच के पठारी भाग को किस नाम से जाना गया? ऊपर माल का पठार के नाम से जाना गया। जयपुर के आसपास ढूंढ नदी, जयपुर के आसपास कौन सी नदी? ढूंढ नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा गया? ढूंढाड़। ढूंढाड़ी भाषा भी कहाँ बोली जाती है? जयपुर के आसपास जो है वो ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। उसके बाद में है चूरू सरदार क्षेत्र, शहर क्षेत्र को क्या कहा गया? थली। कोटा, बारह, बूंदी क्षेत्र को क्या कहा गया? आड़ोती। और ये भी याद रखना कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र हमने पीछे ये भी पढ़ा है कि कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र है जिसको हम है के नाम से भी जानते हैं। झुंझुनू, चूरू,
सीकर क्षेत्र को शेखावाटी, यहाँ पे शेखावत जो हैं वो अधिक होने के कारण और भाषा यहाँ की शेखावाटी होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया, शेखावाटी क्षेत्र कहा गया। उसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो देखिए मेवाड़ी तथा मेवाड़ शासकों का उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र क्या कहलाया, मेवाड़ यहाँ के शासक होने के कारण उदयपुर भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो दोस्तों क्या कहलाया, मेवाड़ कहलाया। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली, बागड़ी बोली के प्रचलन से इसे क्या कहा गया, बागड़ का नाम दिया गया। बागड़ जो है ये क्वेश्चन बहुत सी बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बागड़ कौन सा क्षेत्र है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसे हम बागड़ के नाम से जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली, पश्चिमी राजस्थान कौन सा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में प्रचलन के कारण मारवाड़ प्रदेश। ये देखिए पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर मारवाड़ी बोली बोली जाती है, जिसके प्रचलन के कारण इसे क्या कहा गया, मारवाड़ प्रदेश कहा गया। अब देखिए दोस्तों जॉर्ज थॉमस जो थे, हमने पीछे पढ़ा था कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर इस प्रदेश को राजपूताना नाम से संबोधित किए थे। तो हम जॉर्ज थॉमस के बारे में और पढ़ते हैं। जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम कब, 1758 ईस्वी में शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। अब शेखावाटी क्षेत्र कौन सा था, तो शेखावाटी क्षेत्र दोस्तों झुंझुनू, चूरू और सीकर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम 1758 के अंदर जॉर्ज थॉमस राजस्थान के अंदर आए थे। जबकि जॉर्ज थॉमस जो है वो उसकी मृत्यु जो है जॉर्ज थॉमस की वो कहाँ पे हुई थी, बीकानेर के अंदर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में है 1805 में विलियम फ्रैंकलिन, ये बात याद रखना दोस्तों, विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का क्या नाम था, जो 1805 में प्रकाशित हुई थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा है कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग कौन से प्रदेश के लिए किया था, तो राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए 1805 में लिखित प्रमाण इसी में मिलता है, किसमें, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी जिसका क्या नाम था, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर 1805 में राजपूताना शब्द का क्या मिलता है, सर्वप्रथम लिखित प्रमाण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों आगे देखिए, आगे है राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, मोहनोत नैन्सी ख्यात। ये भी हमने पहले पढ़ा कि मोहनोत नैन्सी जो है, मोहनोत नैन्सी के द्वारा ही रचित ये ग्रंथ है। और मोहनोत नैन्सी को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे सामने, राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मोहनोत नैन्सी को। द्वारा रचित वह राजरूपक, राजरूपक दोस्तों मेरे को पहले बताया मैंने आपको, वीर भान द्वारा रचित। अब देखिए मोहनोत नैन्सी ख्यात कब की रचित है, ये 1665 के अंदर है। और राजरूपक जो है वो 1731 में वीर भान द्वारा रचित ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। जो मोहनोत नैन्सी के द्वारा जो मोहनोत नैन्सी ख्यात लिखी गई और जो राजरूपक वीर भान के द्वारा लिखा गया, उसमें पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद में देखिए दोस्तों, विश्व के इतिहास का जनक, विश्व के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। और भारत के इतिहास का जनक दोस्तों वेदव्यास को। और वेदव्यास ने जो है वो क्या लिखा था दोस्तों, महाभारत जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी। और वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई थी। तो विश्व के इतिहास का जनक दोस्तों है हेरोडोटस और भारत के इतिहास का जनक है कौन, वेदव्यास। उसी प्रकार राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड।
ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी थी कि राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है। आगे देखिए, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये कौन थे? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक। अब देखिए, हमारे यहाँ 2 क्वेश्चन बन गए कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को। लेकिन हमसे यही क्वेश्चन अगर अलग प्रकार से पूछ लिया जाए कि राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। अब देखिए, कर्नल जेम्स टोड को हम किस नाम से जानते हैं? घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं कर्नल जेम्स टोड को। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान के नामकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य थे जो हमने जानने की कोशिश की। 0 से एडवांस लेवल तक हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम आने वाले वीडियो में और भी हमारा बेहतर परफॉर्मेंस आपके सामने लेकर के आते रहें। धीरे धीरे हर प्रकार की क्लासें जो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। अब राजस्थान के भूगोल से संबंधित हम विशेष चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के भूगोल से संबंधित विशेष चर्चा के अंदर हम आज छोटा सा टॉपिक हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से कितने ज़िले हैं, कितने संभाग हैं, राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इन सभी तथ्यों को समावेशित करते हुए, यानी कि 0 से स्टार्ट करते हुए, हम 0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाएंगे? एडवांस लेवल तक जाएंगे। आज हम जो है वो अध्ययन करें हैं। चलिए देखिए आगे दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी बिंदु, राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलाना गांव है, जो कि कहाँ पे है? धौलपुर में है दोस्तों। अगर हमें राजस्थान का अंतिम पूर्वी बिंदु अगर पूछे तो वो कौन सा है? सिलाना गांव, धौलपुर है दोस्तों। अगर हमें पूछे कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, सूर्य उदय सबसे पहले राजस्थान के अंदर कहाँ होता है, तो ये वही गांव है सिलाना, धौलपुर, जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है। उसके बाद में है राजस्थान का पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों कटरा गांव, जो कि जैसलमेर के अंदर है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा गांव है, जो कि जैसलमेर के अंदर है। सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है? कटरा गांव, जैसलमेर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा जैसलमेर। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा धौलपुर। अगर हमसे ये पूछे कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु या पूर्वी गांव कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा सिलाना। और पश्चिमी अगर हमसे पूछे तो हमारा आंसर होगा दोस्तों कटरा। उसके बाद में है राजस्थान का उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? कोणा गांव, गंगानगर के अंदर है। उसके बाद में है राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड, बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। उसके बाद में अगला देखिए कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका जो देश है उससे कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है हमारा राजस्थान। और इंग्लैंड का जो है वो 2 गुने से भी बड़ा है राजस्थान। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर। ये देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण हमने पढ़ा था कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव है और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी वो कितनी है? 826 किलोमीटर है। उसके बाद में है पूर्व से पश्चिम का विस्तार
869 किलोमीटर है। ये दोस्तों पूर्व है। पूर्व के अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलाना गांव है और पश्चिमी बिंदु दोस्तों कटरा गांव है। तो यहाँ से यहाँ तक की राजस्थान की दूरी जो है वो दोस्तों 869 किलोमीटर है। उसके बाद में कई बार क्वेश्चन इसको घुमा दिया जाता है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण दोनों के मध्य अंतर कितना है। तो अंतर दोस्तों अगर हमें पूछे तो अंतर दोस्तों 43 किलोमीटर का है। 869 में से 826 अगर हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। उसके बाद में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है दोस्तों 7 है। देखिए दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, लेकिन अगली क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। देखिए जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर को एक नया जिला बनाया गया और अजमेर जो है वो 26वां जिला था। कौन सा जिला था। अजमेर 26वां जिला था और इसी को छठा संभाग भी बनाया गया। लेकिन वर्तमान में कुल संभागों की संख्या 7 है, कुल जिलों की संख्या 33 है। तो 26 के बाद कौन से 33 जिले बने, यानी कि 26 के बाद में 27वां 28वां, इनका क्रम क्या है। क्रम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से हमें परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और संभाग कितने हैं, संभागों में कौन कौन से जिले शामिल हैं, इसके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। एक बात याद रखना, जीके को कर लो मुट्ठी में, और वो भी 0 लेवल से एडवांस लेवल तक हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को जो है वो शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।